और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। अजमेर पेपर लीक मामले में आरपीएससी ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया और आजीवन परीक्षा से डीबार किया। वहीं रद्द पेपर की नई तारीख का ऐलान हुआ। 29 जनवरी को जीके की परीक्षा होगी। मामले पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा पेपर लीक होना चिंताजनक है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर आरपीएससी पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए। मीणा देर शाम अजमेर पहुंचे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ आयोग कार्यालय पहुंच गए, जहां अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय से मुलाकात की मांग को लेकर डिप्टी सचिव के चैम्बर में बैठे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, कहा परीक्षा के आयोजन से पूर्व पेपर आउट होना मेहनतकश छात्रों के सपनों के साथ कुठाराघात है। इधर आरयू के बाहर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुतला फूका, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और देखिए पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, निलंबित एसआई भूपी बिश्नोई और सुरेश ढाका से पेपर खरीदा गया था, 10 लाख में सौदा हुआ था। इधर जालोर पुलिस की स्पेशल टीमों ने सांचौर क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश दी, गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है। सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा में पेपर पास कराने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का नागौर पुलिस ने पर्दाफाश किया। मास्टरमाइंड पूर्व में भी 40 लोगों से ठगी कर चुका है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर बीकानेर के खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने, अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में रोष दिख रहा है, वहीं इस मामले में राजनीतिकरण भी होता दिखाई दे रहा है। पेपर निरस्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर निराशा, मायूसी दिखी। लगातार पेपर लीक और निरस्त होने की घटनाओं से आहत अभ्यर्थी सख्त कानून और सजा की मांग करते दिखे। और इधर कड़ाके की ठंड के बीच परीक्षा सेंटरों से बाहर निकलते अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा गया। जिले से बाहर से आए अभ्यर्थियों को कुछ समझ ही नहीं आया और पेपर कराने के बजाय उन्हें बाहर आना पड़ गया। इधर परीक्षा के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़ा गया। कुलदीप बिश्नोई नाम के अभ्यर्थी की जगह श्रवण बिश्नोई परीक्षा में बैठा था। आरसीए में वैभव राज लौट आया है। आरसीए के इतिहास में पहली बार निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने आरसीए अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत और अन्य पदाधिकारियों को उनके पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किया। इधर बीकानेर दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली आपूर्ति के सभी प्रबंध कर रही है, लेकिन प्रदेश में डिमांड बढ़ी है, उपलब्धता में कमी है, फिर भी सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है। पशुपालकों के लिए नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में भी विकसित देशों की तर्ज पर उन्नत किस्म का पशुधन तैयार किया जा सकेगा। एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे ही मामूली सी लागत पर अपना मनचाहा उत्तम गुणवत्ता, बेहतर दूध देने वाला पशुधन मिलने का सपना पूरा कर सकेंगे। धौलपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। महिला की मौत मामले में जांच में पता चला कि उसके भाई ने हत्या की थी, जो आगरा का रहने वाला है। नागौर में गैंग वॉर की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। गैंगस्टर संदीप शेट्टी की मौत का बदला लेने बदमाश नागौर पहुंचे। रेकी के दौरान पकड़े गए। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहबसर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने श्याम पांड्या धाम पर बन रही लव कुश वाटिका और नेठवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। राजसमंद के रेल मगरा उपखंड के गवारडी गांव के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल पर ताला जड़
प्रदर्शन किया। स्कूल के प्रधानाचार्य समेत 3 अन्य शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं। उन्नति संस्थान उदयपुर और सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ट्रक ड्राइवरों की आंखों की जांच के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 227 ट्रक ड्राइवरों की निःशुल्क जांच की गई। कोटा में छिपे कुष्ठ रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार करने के लिए चिकित्सा विभाग 12 दिसंबर से अभियान चलाकर उन्हें खोजने में जुटा है। करौली में कैला देवी थाना पुलिस ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने, मारपीट और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जहांगीर ने गांव कोठा में लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्क्स कार्य का शिलान्यास किया। राजगढ़ सादुलपुर के वार्ड 23 में स्थित स्वामियों की ठाणी में 19 दिसंबर की रात सीताराम स्वामी और परिवार पर जानलेवा हमले के विरोध में स्वामी समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। भारत विकास परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन महावीर नगर तृतीय स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में शुरू हुआ। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से कोविड नियमों को लेकर पालना शुरू हुई है। फिलहाल प्रथम चरण में इंटरनेशनल यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत उदयपुर रेंज पुलिस और यूनिसेफ के सहयोग से राजसमंद जिले के कुंवारिया उच्च माध्यमिक और महात्मा गांधी स्कूल परिसर पर बच्चों को बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी गई। वैशाली नगर जैन मंदिर में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि सीएम गहलोत रहे। कोटा में खेल एसोसिएशन के तत्वावधान में रेलवे स्टेडियम जबलपुर में रेलवे के एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडल, दोनों कारखानों और मुख्यालय की टीमों ने शिरकत की। प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल में बंद बंदियों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट मामले में 4 बंदियों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उन्हें फिर जेल भेजा गया। बारां के अटरू तहसील के मायथा और चौथिया गांव के ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ मोर्चा खोला। धौलपुर के चंबल परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी के चलते 44 गांवों में ठेकेदार द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन में लापरवाही बरती जा रही है। शिकायत के बाद भी सड़क का सुधार नहीं होने के कारण गांव राजा का नगला के ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। करौली सदर थाना पुलिस और डीएसटी ने 5 देसी कट्टा और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के सालेपुर गांव पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबे बाईपास का सेपऊ कस्बे की जाम की समस्या से निजात पाने के लिए रिंग रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर हो रहे आयोजन के दौरान प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने एक बयान देकर भाजपा खेमे में खलबली मचा दी। विधायक मीणा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बयान दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। उदयपुर में रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बस्ती इलाके के आगरा रोड स्थित लक्की होटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा महिला के साथ मारपीट मामले के बाद माहौल गर्मा गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त किया। झुंझुनू में 500 से अधिक सेवानिवृत्त अध्यापकों और अध्यापिकाओं का सम्मान किया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारत सरकार से चीन से आने वाले कार्गो और फ्लाइट बंद करने की मांग की। देनवाल में विधायक निर्मल कुमावत ने निर्माणाधीन मॉडल सीएचसी का निरीक्षण किया। ठेकेदार को सीएचसी का मजबूती से काम करने के लिए निर्देशित किया। प्रदेश में सर्दी के दौर के बीच रविवार को 8 जिलों में येलो अलर्ट, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में झिरका फिरोजपुर पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम बस की टक्कर से घायल बाइक सवार व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई।
देश के कोने कोने से क्रिसमस और नया साल का जश्न मनाने पर्यटक रेगिस्तानी टूरिस्ट प्लेस का रुख कर रहे हैं। विश्व के चीन समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर से जैसलमेर पर्यटन विभाग अलर्ट मोड पर है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जल्द ही सख्त उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया जाएगा, यह ऐलान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। डूंगरपुर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। आरटीयू के प्रोफेसर के बाद अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूली छात्रा से ऐसी करतूत की जिससे खाकी शर्मसार है। जवाहर नगर थाना इलाके में पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार छात्रा का चालान काटने के नाम पर बदसलूकी की। राज्य सरकार की निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना में राजसमंद मुख्यालय पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोर नगर में स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म बांटे गए। पाली में राज्य सरकार की कार्यकाल के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली के आतिथ्य में विविध कार्यक्रम हुए। विकास कार्यों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी हुआ। जयपुर में टोंक रोड पर सांगानेर पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। गनीमत रही भीड़भाड़ वाले रोड पर वाहनों की आवाजाही ठंड की वजह से कम थी, सिर्फ चालक को चोटें आई हैं। राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। झालावाड़ की डीएसटी ने दहीखेड़ा गांव में 9 सटोरियों को सट्टे की खैवाली करते गिरफ्तार किया। 23,250 रुपए बरामद हुए। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, इसमें काफी हंगामा हुआ। बीटीपी की महिला पार्षदों ने उनके वार्ड में काम नहीं करवाने के आरोप लगाए। भाजपा समेत अन्य पार्षदों ने अतिक्रमण और निर्माण स्वीकृति के मामले में नगर परिषद को घेरने का काम किया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर राजगढ़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे चाय की दुकान पर बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। 2 की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। अलवर में झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 25 दिसंबर को मौन जुलूस निकाला जाएगा। भरतपुर में नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने सीएम गहलोत के आगमन को लेकर प्रेस वार्ता की। राजसमंद जिला भूमि विकास सहकारी बैंक में अनपढ़ किसानों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी लोन उठाने का मामला सामने आया। करीब 2 साल बाद पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ने पर भूमि विकास बैंक बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा पहुंचे और प्रदेश सरकार के कामकाज और विकास कार्यों को लेकर सूचना केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी में शामिल हुए। बिलाड़ा के झाक गांव में बजरी ले जा रहे व्यक्ति से रॉयल्टी की रसीद के बारे में पूछने पर विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 3 को जोधपुर रेफर किया गया। जयपुर में एक युवक युवती ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों आपस में चचेरे भाई बहन थे। मामला राजधानी के बिंदायका थाना इलाके के सिवार स्थित श्याम विहार कॉलोनी का है। नागौर की सथाना खुर्द के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में भामाशाह सुखनाराम बीरवाल ने जरूरतमंद बच्चों को 54 स्वेटर वितरित किए। अलवर के बानसूर के राजकीय महाविद्यालय में सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय की 6 बालिकाओं को देवनारायण और कालीबाई योजना के तहत स्कूटी दी गई। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे समानता मंच ने रीट भर्ती परीक्षा लेवल 1 में टीएसपी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में पद आवंटित नहीं करने को लेकर रोष व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान सरकार के धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को अब राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर स्वीकृति सीएम ने भी जारी कर दी। चूरू के रतनगढ़ में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 5 बदमाशों द्वारा अपहरण और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी आ चुके हैं, 2 फरार हैं। दौसा में पति के साथ सरपंच टंकी पर चढ़ गई, जमीन को अतिक्रमण से बचाने की गुहार लगाई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर हुई। आपस में हिस्ट्री शीटर भिड़ गए।
कोटपुतली के वार्ड संख्या 10 स्थित मकान के पास बने बाड़े में देर रात आग लग गई। सामान और सरसों के फूले जलकर खाक हो गए। उदयपुर में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों की जान बाल बाल बची। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चोरों ने जयपुर रोड पर एक वर्कशॉप को निशाना बनाया। टायर, ट्यूब, रिम समेत अन्य सामान चुरा ले गए। जयपुर के पावटा में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली ट्रांसफार्मर से जा टकराया। बिजली का पोल टूटकर गिर गया। अतिक्रमण मामले को लेकर कुछ महीने पहले महिला से मारपीट हुई थी। इसका वीडियो सामने आया है। टंकी पर चढ़ी सरपंच को देख मौके पर भीड़ लग गई। कोटपुतली में एक मकान के पास बने बाड़े में देर रात अचानक आग लगी। सामान रखा था जो जल गया। डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की टीमों ने अवैध शराब के खिलाफ छापे मारे। हजारों लीटर अवैध महुआ वॉश नष्ट की गई। भट्टियां भी तोड़ी गई। चूरू के सादुलपुर में लोगों ने प्रदर्शन और जुलूस निकालकर लोगों को पट्टा देने की मांग उठाई। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पर कॉलेज के एक कर्मचारी ने नियुक्ति में तथ्य छिपाने के आरोप लगाए और हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। 12 में कुछ दिन पहले NH-27 पर बाइक सवार से बंदूक की नोक पर लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के इंदिरा कॉलोनी में अज्ञात शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव मोर्चरी में रखवाया। दौसा से मेहंदीपुर बालाजी इलाके में गैंग वॉर। आपस में स्ट्रीट शीटर भिड़ गए। एक दूसरे को जीप से कुचलने का प्रयास करते दिखे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ बाढ़ संघ के चुनाव संपन्न हुए। अनूपगढ़ बाढ़ संघ के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट चंद्रवीर सिंह शेखावत विजयी रहे। झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया जो श्रीगंगानगर जिले के निवासी हैं। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा और कानून व्यवस्था में ड्यूटी देने आए बीकानेर के पुलिसकर्मियों से मारपीट और हमला मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने एनईबी थानाधिकारी राजकुमार राजरिया को मामले में देरी और सही समय पर कंट्रोल रूम को सूचना नहीं देने पर निलंबित किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में घर के अंदर बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में शव मिला। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। खेल एवं युवा विभाग के भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली ने पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयी बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी कोटा विश्वविद्यालय को दी है। मेजर ध्यानचंद खेल संकुल में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजन होगा। अलवर जिले के भिवाड़ी के हिल व्यू गार्डन के पास थड़ा मोड़ पर एक गाड़ी अनियंत्रित होने की वजह से 10 फीट गहरे गंदे नाले में जा गिरी। युवक की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। चाकू भी निकल आए। 3 लोग घायल हुए। दौसा में 25 दिसंबर से ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ होना है। वहीं जमकर आज आतिशबाजी की गई। अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा छोटी बावड़ी वाले रोड पर कचरे का डंपिंग यार्ड बनाए जाने से परेशान मोहल्ले वासियों ने धरना प्रदर्शन किया। कोटपुतली के सुंदरपुरा ढाठा गांव में खनन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। एक गुट के लोगों ने हवाई फायर किया। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा के महावर कोली समाज की ओर से गोविंदनगर सामुदायिक भवन में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का अभिनंदन समारोह हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को बल्कि रबी के सीजन के दौरान किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीरमाना पर स्थित हाइड्रल प्लांट से आज बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया।